जय हिंद फ्रेंड, आज भूगोल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर देखते हैं। भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पूछा है कि सही नहीं है। नंबर 1, भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्र पर अपेक्षाकृत उच्च दबाव। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में मानसून का खिसकना। नंबर 3, तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बढ़ना। नंबर 4, भारतीय प्रायद्वीप पर पूर्वी जेट स्ट्रीम का दबाव। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है। 3 सही होंगे और 1 सही नहीं है। कह रहा है कि तीसरा नंबर, तिब्बत पठार पर उच्च दाब का बढ़ना, ये नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। भारतीय मानसून को इससे नहीं समझा जा सकता। ठीक है, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। दूसरा, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन। तीसरा है धूल में वृद्धि। चौथा है पादप आवरण में परिवर्तन। वायुमंडल जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। वायुमंडल में जलवायु जो परिवर्तन होता है, बारिश बिना मौसम के हो जाता है, या बारिश होती ही नहीं, या अत्यधिक बारिश हो जाता है, इसमें क्या कारण है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछ रहा है। तो 27 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन। देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे औद्योगिक गैस निकलते हैं, मतलब औद्योगिक से और भी गैसें निकलती हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। और धूल में वृद्धि और पादप आवरण में परिवर्तन, ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ कथन सही है पूछा है। लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है। दूसरा नंबर कह रहा है कि ना तो लावा में गैस होती है और ना ही मैग्मा में। तीसरा कह रहा है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। चौथा कह रहा है लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं। 28 नंबर बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। कौन सा सही है इसमें पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर। 29 नंबर देखिएगा, कह रहा है नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है नदी का अपरदन। नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी की ढाल अधिक हो। 29 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, नदी का प्रवाह तेज। देखिए, जब नदी का प्रवाह तेज होगा तो उससे अपरदन अधिक होता है। जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि उसके प्रवाह जो है शुरू में काफ़ी तेज़ी से होता है। जो प्रवाह काफ़ी तेज़ी से होगा वहाँ पर कटाव अधिक होगा। कटाव का मतलब ही हुआ अपरदन। ठीक है, तो अपरदन, नदी का प्रवाह जब तेज़ होगा तो अपरदन ज़्यादा होगा, कटाव अधिक होगा। अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, तीनों होते हैं। निक्षेपण का होता है जमा करना, मतलब डिपोजिशन। अपक्षय का मतलब इरोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है कि जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है। कौन सा होगा इसका राइट आंसर। आरंभिक विस्तारणशील चरण, या उच्च स्थिर चरण, या विलंबित विस्तारणशील चरण, या फिर ह्रासमान चरण। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, विलंबित विस्तारशील चरण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। सीमेंट उद्योग चूना, पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।
31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर देखते हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा हो। यहाँ पूछा सबसे पहले बड़ा कौन है, हमको पता है बृहस्पति बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद शनि बड़ा है, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण। इसका राइट आंसर 32 का तीसरा सही होगा, 32 नंबर का तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। ध्यान से समझिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं। 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर उन्नयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उन्नयन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है, देखिए विषुवत, कह रहा है कि विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, कह रहा है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर, पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर नहीं करता। 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 34 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। 35 नंबर का राइट आंसर होगा त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी, द्रोणी मीन्स बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है। 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेल्वा। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, सेल्वा। टुंड्रा, टैगा ये ध्रुवों पर पाए जाते हैं, ठीक। पंपास अर्जेंटीना का है ये, पर पंपास अर्जेंटीना, ठीक है, घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 37 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब ये आप मैप पढ़े रहेंगे और भारत का मैप जब देखे रहेंगे, सब कौन सा राज्य में कौन सा राजधानी या कौन सा क्षेत्र किस अक्षांश पर स्थित है, तभी आप बता पाएंगे। ये इसमें इलाहाबाद ऑप्शन दिया, अहमदाबाद दिया है, पंचमढ़ी दिया है और पटना दिया है। तो ये सबसे उत्तरी अक्षांश पे जो स्थित है वो है पटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो इसमें जो राज्य दिया है अलग अलग, इसमें पूछ रहा है कि इलाहाबाद कहाँ स्थित है, अहमदाबाद कहाँ स्थित है, पटना कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो सबसे ऊपर पूछ रहा है ना, तो सबसे उत्तरी अक्षांश पर पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर, देखिएगा कह रहा है 38 नंबर कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर क्या होगा, देखिए कह रहा है कि उच्च कथन है पहला और कथन दूसरा। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कथन दूसरा कह रहा है कि तीव्र निस्सालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन दोनों सही है, कथन 1 2 दोनों गलत है। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि दोनों कथन सत्य हैं एवं कथन 1 कथन 2 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये सही है। और तीव्र अगर निक्षालन होगा तो उससे ह्यूमस की मात्रा जो है, जो उसमें मिट्टी में अन्य तत्व हैं, उसकी कमी हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति भी कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कह रहा है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। 39 नंबर का राइट आंसर होगा सहकारी खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा सहकारी खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाई जाने वाली जलवायु का नाम बताएंगे। 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 40 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागरीय जलवायु। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पाए जाने वाली जलवायु कौन सा? भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, 40 का तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र जो होते हैं का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किसने कहा? केपलर ने कहा, कोपर्निकस ने कहा, गैलीलियो ने कहा या न्यूटन ने कहा? 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, केपलर ने कहा। केपलर ने ही कहा कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं वो दीर्घवृत्ता मार्ग पर गति कर रहे हैं। ठीक है, वो दीर्घवृत्ता मार्ग पर चक्कर काट रहे हैं। ठीक, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? कह रहा है कि भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है। कह रहा है नंबर 1 पर विशाखापट्टनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है। दूसरा कह रहा है कि चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। तीसरा कह रहा है कि मुंबई विशाल प्रकृति और अच्छी तरह के विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। चौथा कह रहा है कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह में एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक भूमि है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा कह रहा सही नहीं है। दूसरा कह रहा है चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, गलत है ये। चेन्नई एक अंतर्देशीय बंदरगाह नहीं है। बल्कि देखिए, पहला कह रहा है विशाखापट्टनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह। विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा भूमि है। ठीक है, सबसे गहरा। तीसरे में क्या कह रहा है कि मुंबई जो है विशाल प्रकृति और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई जो है विशाल सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाल और सबसे बड़ा है प्राकृतिक बंदरगाह। चौथा कह रहा है तमिलनाडु में जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, पोर्ट है, में एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक भूमि है। तो इसका राइट आंसर यही गलत है, दूसरा। चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह नहीं है। ठीक है, 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 43 नंबर क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? बिहार में पूछ रहा है कि चावल के बाद दूसरी फसल क्या है। 43 नंबर का राइट आंसर होगा पहला, गेहूँ। ओके, गेहूँ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 में क्या कह रहा है? तापीय विद्युत को
पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त किया है? जो तापीय विद्युत घर होता है उसमें जो बिजली उत्पादन होता है उसमें कौन सा कोयला यूज किया जाता है? 44 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंथ्रेसाइट। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का जो होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिनस, यल लिग्नाइट और पी पीट। स्पेलिंग में आप देखेंगे ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर यल आता है, उसके बाद पी आता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से, आप भूलेंगे नहीं। सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। जो उच्च क्वालिटी होगा उसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होगा। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होगा, इसमें उससे कम होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। सबसे घटिया पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा कम, वो सबसे घटिया और वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वही फैलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील। जो गोदावरी नदी है और जो कृष्णा नदी है उसके बीच जो डेल्टा बनते हैं, उसके पूछ रहा है उसके बीच झील क्या है। डेल्टा नहीं पूछ रहा है, उसके बीच में झील कौन सा है? चिल्का झील, वेम्बनाड झील, पुलिकट झील, कोलेरू। ठीक है, 45 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोलेरू झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, वेम्बनाड केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो टाइम कैलकुलेशन वाला आ गया। टाइम कैलकुलेशन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय 7:30 बजे IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? 46 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 8:16 पूर्वाह्न और 6:48 पूर्वाह्न। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि 7:30 बजे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो भारत से बीचों बीच गया हुआ है, इसके कह रहा है पूर्वी देशांतर। जब आप पूर्व में जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, पूर्व में जब आप जाते हैं 94 डिग्री पूर्वी देशांतर सीहोर में और क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जब पूर्व में जाएंगे तो इसको प्लस में लिया जाता है और जब पश्चिम में जाएंगे तो माइनस में टाइम लिया जाता है। ठीक, ये अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड टाइम जो लंदन से गया हुआ है, अगर आप पूर्व में चलते हैं तो प्लस में लिया जाता है और जब पश्चिम में जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और फिर हम अगले वीडियो में और अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। और अगला वीडियो फिर आएगा किसी सब्जेक्ट पर, पॉलिटी पर आएगा, जियोग्राफी पर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, सभी पर लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, और हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।